वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल CSET प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन 81 से लेकर 100 तक का डिस्कशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आज की क्लास का पहला प्रश्न दिया है, जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ग्रुप परफॉर्मेंस इज हायर इन। देखिए अब यहाँ पे जब कभी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है तो उसमें जो ग्रुप परफॉर्मेंस होता है वो हायर किस स्थिति में होता है। तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये होता है डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 82। इसमें क्या दिया है, प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है। देखिए जब कभी भी बात किया जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में अवरोधक का काम कौन करता है, तो इसकी बात करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग विकल्प डी से देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है पर्सनल स्टेटमेंट, आई कॉन्टेक्ट एंड सिंपल नरेशन। तो देखिए जब कभी भी ये चीजें, तो ये पॉजिटिव चीजें, ये कभी भी अवरोधक या बैरियर का काम नहीं करेंगी। ठीक, देखिए इसमें सी पे क्या दिया, यूज ऑफ सिंपल वर्ड्स, कूल रिएक्शन एंड डिफेंसिव एटीट्यूड, ये भी बैरियर का काम नहीं करेगा। डायलॉग, समरी एंड सेल्फ रिव्यू, ये भी बैरियर का काम नहीं करेगा। तो जब तीन चीजें यहाँ से एलिमिनेट हो गई तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। जब कभी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं उसमें जो बैरियर का काम करता है वो विकल्प ए के जितने भी टर्म्स आपको दिख रहे हैं ये सब बैरियर का काम करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है कहलाता है। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक सामूहिक प्रयास है जो क्या कर रहा है कि एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने के में सहायता करता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, देखिए डेल्फी तकनीक ये नहीं हो सकता है ना, ढर्रे से अलग चिंतन ये भी नहीं होगा, नामिक समूह तकनीकी ये भी नहीं होगा, तो बुद्धियोत्तेजक जिसको कि इंग्लिश में ब्रेन स्टॉर्मिंग नाम दिया जाता है, इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी बन जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 4 या मतलब 84 है। तो आज की क्लास का चौथा प्रश्न है, इस कथन पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर एक कथन दिया गया, उस पर विचार करना है। तो कथन क्या कह रहा है कि क्या वैज्ञानिक धर्म में विश्वास करते हैं। कथन यहाँ पर दिया गया कि जो साइंटिस्ट हैं, डू साइंटिस्ट बिलीव इन रिलीजन, मतलब वैज्ञानिक धर्म में विश्वास करते हैं। तो इसका जो तर्क दिया है, तो पहला तर्क यहाँ पे क्या दिया है, हाँ, क्योंकि विज्ञान एक व्यवसाय है जो आस्था के रास्ते में नहीं आता। तो बिल्कुल सही है, विज्ञान एक व्यवसाय है और ये आस्था के रास्ते में विशेषकर नहीं आता है। फिर आगे दिया नहीं, क्योंकि तर्क एवं आस्था दोनों एक साथ नहीं आते। तो ये गलत हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा केवल एक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 85। देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर दिया है कि जन प्रवाह जो ग्रेप वाइन होता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो ग्रेप वाइन की कौन सी विशेषता नहीं है इसकी बात करेंगे। इसमें पहला पॉइंट दिया है, इसमें किसी भी दिशा में जाने की छूट होती है। तो बिल्कुल सही है, इसकी विशेषता है ग्रेप वाइन में किसी भी दिशा में जाने की छूट होती है। यह समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उद्यत होता है, ये भी सही है ना। आगे इसमें पूछ रहे यह प्रबंधन द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये तथ्य यहाँ पर गलत दिया गया कि प्रबंधन द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 86। यहाँ पर क्या दिया गया, जब एक निष्क्रिय प्रायः अव्यक्त और या व्यक्त रूप से एक संभाव्यता कथन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है तो वह संदर्भित करता है। देखिए यहाँ पे इसका इंग्लिश दिया गया प्रश्न संख्या 86 का, व्हेन अ कंक्लूजन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ द प्रोबेबिलिस्टिक स्टेटमेंट इट रेफर्स टू। तो यहाँ पर बात करेंगे किसको रेफर करता है। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से ये किसी को भी रेफर नहीं करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 87 में क्या दिया, देखिए प्रश्न संख्या 87 में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय के वांछित लक्ष्य के बारे में काफी कम जानता हो और जब निर्णय के विकल्प अस्पष्ट हो तो ऐसी परिस्थिति कहलाती। देखिए यहाँ पर निर्णय का जो वांछित तथ्य इसके बारे में भी आपको विशेष जानकारी नहीं या किसी भी व्यक्ति को जानकारी नहीं है और निर्णय के विकल्प भी क्या है, अस्पष्ट है। तो ऐसी दशा को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसी दशा को कहा जाएगा अनिश्चित, कोई भी चीजें निश्चित नहीं है, अनसर्टेन। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, अगला प्रश्न दिया गया
निम्नलिखित में से कौन समूह निर्णय लेने की विशेषता नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा ग्रुप है जो निर्णय लेने की विशेषता नहीं है? देखिए, सदस्य विचारों की वर्धित विधिता प्रस्तुत करते। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि वर्धित विधिता प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे है सदस्य समाधान की वर्धित स्वीकृति की ओर ले जाते। देखिए यहाँ पे निर्णय की विशेषता नहीं, आप स्वीकृति की ओर जा रहे हैं तो ये विशेषता हो जाएगा, है ना। सदस्य कार्यकुशल होते हैं, ये भी विशेषता होगा। सदस्य प्रभावकारी होते हैं तो ये भी विशेषता होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 89 में क्या दिया गया? निर्णय लेने में निर्णायक कथनों को माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो निर्णय लेना है तो इसमें निर्णायक कथनों को जाना जाता है या फिर माना जाता है, तो ये अंतः प्रज्ञा के रूप में, तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 90 में यहाँ पर क्या दिया? हमारे बहुत से निर्णय परिस्थिति के अप्रासंगिक पक्षों, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया है, से प्रभावित होते हैं, यह गोचर कहलाता है। देखिए हमारे बहुत से निर्णय ऐसे हैं कि जो परिस्थिति के अप्रासंगिक पक्षों से प्रभावित होते हैं, तो ऐसे गोचर को कहा जाता है वैयक्तिक पुष्टिकरण के रूप में, मतलब ये इस रूप में देखा जाता है पर्सनल वेरिफिकेशन के संदर्भ में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या देखिए 91 के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 91, इसमें क्या दिया है देखिएगा, यहाँ पर ये टर्म दिया गया कि XYZ कंपनी के प्रबंधक निदेशन श्री वसु ने 5 व्यक्तियों असित, वरुण, चंद्रा, डैनी और इशिता से नई परियोजना में उनकी अभिरुचि के संबंध में पूछा, उन्हें उत्तर मिला। देखिए यहाँ पे एक निदेशक है, मतलब प्रबंधक निदेशन है, इन्होंने 5 अलग अलग व्यक्तियों से पूछा तो उन्हें क्या उत्तर मिलता है? असित कहता है हम में से किसी को भी रुचि नहीं है। देखिए असित ने क्या बोला कि हम में से किसी को रुचि नहीं है, जबकि वरुण क्या कहता है? हम में से 1 की रुचि है। चंद्रा कहता है कि हम में से 2 की रुचि है। वहीं पर डैनी कहता है हम में से 3 की रुचि है और इशिता कहती है हम में से 4 की रुचि है। अब देखिए आगे क्या इसका टर्म दिया गया, अपने अनुभव के आधार पर श्री बसु जानते हैं कि जिनकी रुचि है वही केवल सत्य बोलते हैं, अन्य झूठ बोलते हैं। नई परियोजना में कितनों की रुचि? देखिए यहाँ पे वो ये जानते हैं कि जितने लोगों की रुचि है वही सत्य बोलेंगे, बाकी सब झूठ बोलेंगे। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे 3 लोग खड़े हैं, है ना, आपने बोला कि हम तीनों की रुचि है, तो भाई आप सिर्फ अपने बारे में बता सकते हैं, बाकी ये 2 क्या सोच रहे हैं इनके बारे में आप थोड़े ना बता सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, कितने लोग ऐसे हैं जो मतलब उसमें रुचि दिखा रहे हैं, तो सिर्फ 1 की रुचि होगी। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92। देखिए 92 में क्या दिया गया, ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न दिख रहा है। देखिए इसमें है क्या, इसको समझते हैं। आपने अपने कॉलोनी की टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत के लिए राज्य सिविल कार्य विभाग से अनुरोध किया है। इन सड़कों को अभी तक मरम्मत नहीं की गई है। आपके द्वारा दायर किए गए RTI आवेदन पत्र के उत्तर में अधिकारी के रिकॉर्डों में दिखाया गया है कि मरम्मत की गई है और इसके लिए ठेकेदार को भुगतान भी कर दिया गया। आपने अधिशासी अभियंता से मिलने का प्रयास किया, किंतु वह किसी न किसी बहाने आपसे मिलने से कतराता रहा। इस बीच ठेकेदार ने आपसे संपर्क किया और आपको धमकी दी कि यदि आपने आगे कोई कार्रवाई की तो उसके भयंकर परिणाम होंगे। उसने आश्वासन दिया कि यदि आप खामोश रहे तो आपके घर के आसपास और उससे जुड़ी सड़क की मरम्मत कर दी जाएगी। आप निम्नलिखित में से क्या कार्रवाई करेंगे? वाह, बड़ी गजब की स्थिति है ना। देखिए आपने क्या किया, आपने पहले कंप्लेन किया कि रोड बनाया जाए, इसके बाद क्या होता है कि रोड बनाया नहीं जाता, मतलब सड़क बनाई नहीं जाती है, और जो अधिकारी हैं और जो भी इंजीनियर है सब मिलकर के पैसा खा जाते हैं। अब खाने के बाद क्या होता है कि आप जब RTI दायर करते हैं तो आपको पता चलता है कि वहां पे ये दिखाया गया कि रोड बन चुका है ना। उसके बाद जब आप इंजीनियर या फिर जो भी उसमें कर्मचारी थे उनसे मिलने का प्रयास करते हैं तो आपको धमकी मिलती है कि भैया अगर आप नहीं मिलेंगे, मतलब अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी कहानी खत्म कर दी जाएगी और मतलब परिणाम बड़े भयंकर होंगे, और अगर आप शांत रहते तो इसका थोड़ा बहुत आपको इनाम मिल जाएगा। वर्तमान में यही चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, है ना, शांत बैठने में ही भलाई है ना भाई, क्या करेंगे, वो लोग दबंग आदमी होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको प्रश्न के अनुसार नैतिक तरीके से उत्तर देना है। तो देखिए धमकी की परवाह न करते हुए अधिशासी अभियंता और ठेकेदार के विरुद्ध लिखित शिकायत करेंगे। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। और भी देख लेते हैं आगे क्या है। देखिए चुप रहेंगे, भाई चुप रहने का कोई सवाल ही नहीं है ना। आगे आप पहल कर अपनी कॉलोनी के लोगों को इकट्ठा करके सिविल अधिकारियों तथा ठेकेदार के विरुद्ध एक संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। ये ज्ञापन प्रस्तुत नहीं कर सकते आप, है ना, हाल फिलहाल अभी इस सेंटेंस के अनुसार। आगे है अपना आवास एक बेहतर कॉलोनी में स्थानांतरित करने की सोचेंगे। भाई ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो सबसे सटीक उत्तर बनेगा कि आप धमकी की परवाह नहीं करेंगे। जो अभियंता है, मतलब जो इंजीनियर है, और साथ में
जो ठेकेदार है उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 93। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, देखिए प्रश्न संख्या 93 में यह दिया गया, प्राप्त किए गए संदेश में कोई विचलनशीलता जिसका पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जाता था गुणारोपित की जाती है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी एक संदेश प्राप्त किया गया जिसकी विचलनशीलता पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता था, उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे ये भ्रम पर बनेगा इसका सही उत्तर, तो मिसअंडरस्टैंडिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 94। प्रश्न संख्या 94 में ये कहा जा रहा है कि सूची एक को, सूची मतलब एक कहिए, एक कहिए, सूची एक को सूची 2 के साथ आपको मिलाना है। तो देखिए सूची 1 को 2 के साथ जब मिलाने के लिए हम देखेंगे तो यहाँ पे पहला दिया है, देखिए शाब्दिक, यहाँ पे दिया है सामाजिक सांस्कृतिक कारक, लिखित भाषा प्रवाहिता, संकेत, अर्थ अंतर्निहित अर्थ और दैहिक हाव भाव में संज्ञानात्मक दक्षता है। तो देखिए इसमें जब आप मिलाएंगे तो यहाँ पे जो ए है शाब्दिक सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ये एक के साथ ए मिलेगा, मतलब ए के साथ एक मिलेगा, तो सिर्फ एक विकल्प ऐसा दिख रहा है जिसमें ए के साथ एक मिला हुआ है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 95। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन समीचीन क्रम है, तो इंग्लिश है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर ऑर्डर, है ना। अब कौन है ऐसा जो प्रॉपर ऑर्डर में व्यवस्थित है, तो देखिए इसमें दिया है सुनना, सोचना, विश्वास करना, कार्य करना। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, देखिए जिस चीज पर आपको ट्रस्ट होगा, जिस चीज पर आपको भरोसा होगा आप उसी को सुनेंगे, जिसके ऊपर भरोसा नहीं रहेगा आप उसे सुनेंगे ही नहीं, है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ट्रस्ट, किसी के ऊपर भरोसा होगा। जब भरोसा होगा तब आप उसे क्या करेंगे, आप उसे सुनेंगे मतलब लिसन, है ना। सबसे पहले आपको भरोसा होगा तब आप उस आदमी की सुनेंगे, सुनने के बाद क्या करेंगे, आप खुद से विचार करेंगे, थिंक करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तब आप उस पर काम करेंगे, अन्यथा काम नहीं करेंगे। तो जो सही क्रम है, सही क्रम क्या होगा, सबसे पहले आपको ट्रस्ट होगा, भरोसा होगा, फिर आप उसे सुनेंगे, सुनने के बाद विचार करेंगे और विचार करने के बाद आप काम करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा ट्रस्ट, लिसन, थिंक एंड वर्क, विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 96। देखिए 96 में क्या दिया गया, प्रश्न संख्या 96 में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, निम्नांकित में से तरकड़ा का अंतिम सोपान है। देखिए तरकड़ा मतलब यहाँ पे जो रीजनिंग होता है, रीजनिंग का अंतिम सोपान क्या होता है, तो इसका जो अंतिम सोपान होता है ये होता है तैयारी करना, मतलब विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 97 में भी क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल किसी के साथ मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा स्किल है जो किसी के साथ मित्रता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। चीजें उधार लेना, भाई उधार लेना यहाँ पे मित्रता बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है ना। शक्ति अभिप्रेरणा ये भी आवश्यक नहीं, पार्टी में प्रसन्न रहना ये भी नहीं, स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना, यही मित्रता बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्व है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 98। यहाँ पर दिया है आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ होता है। देखिए जो आमने सामने के का संप्रेषण है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे इंग्लिश दिया है कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज। तो देखिए जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है इसका कॉन्टेक्स्ट होता है समकालिक, मतलब सिंक्रोनस। तो विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 99। इसमें दिया है संगठनात्मक संप्रेषण में निम्नलिखित में से कौन सा अंतरवैयक्तिक अवरोध नहीं है। देखिए यहां पर ये बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरपर्सनल बैरियर इन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है तो इसमें बैरियर का काम कौन नहीं करेगा। देखिए प्रजाति केंद्रिता ये बैरियर का काम करेगा, अर्थात्मकता ये भी बैरियर का काम करेगा, और छवि प्रबंधन ये भी बैरियर का काम करेगा। तो कौन नहीं करेगा, अनुग्रहण, विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 100। इसमें दिया है संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश पाया जाता है। देखिए हाईएस्ट डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन ओपनेस इज फाउंड इन, तो ये मेटा संप्रेषण में होता है, विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस प्रकार की क्लासेस आपको निरंतर मिलती रहेगी। इसके लिए आपको CSAT प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आप इसी प्रकार कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं PCS की, तो यहाँ पर दिए गए टीम के नंबर से आप संपर्क करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। बाकी ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।